आवाज़ बुलंद पड़े आले मोहम्मद के साथ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिशवाए अनवारिल मुहब्बतिल अलविय्या व अकमला लना दीनना बिल विलायते मुर्तज़विय्या व अतम्मा नेमतहु अलैना बिल हिदायतिल हैदरिय्या वस्सलातु वस्सलामु अला मुबल्लिग़ि रिसालातिल इलाहिय्या अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहिल्लज़ी हुलिकत लहुम समाअ मबनिय्या व अर्ज़ मदहिय्या व लअनतुल्लाहि अला मन लम युक़िर्र बिविलायतिहिम औ अद्दा नफ्सहु फ़ी इदादिहिम औ कासा गैरहुम बिहिम आबदल आबिदीन। बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीमा इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। दुआ है आले मोहम्मद का वो अज़ीम और करीम खालिक जिसके नूर की रहमत को मोहम्मद और नूर के तजल्ली को अली कहते हैं, इस जलीलुल क़द्र इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। जितने हाथ ज़िक्र इमाम हुसैन में मांगने के लिए आए हैं, इस इज़्ज़त वाले घराने से कोई भी खाली हाथ ना जाए। लबानियान मजलिस, हाज़रीन मजलिस, ज़ाकिरीन मजलिस के रिज़्क़ मारिफत में इजाफ़ा फ़रमाए। बहुत बड़ी दुआ है, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए कोशिश करना आमीन कहने की। मेरा अल्लाह उस वक़्त तक किसी अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले को मौत ना आए जब तक कब्र हुसैन की ज़ियारत नसीब ना हो। वलीउल असर इमाम के ज़हूर में ताजील अता फ़रमाए। हमें बादशाह की आवाज़ पे लब्बैक कहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। एक मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम बड़े भाइयों की तरह भाई सजाद अहमद की बेटी सख्त अलील हैं, मौलाना शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए। इसके अलावा जितने सादात व मोमिनीन बीमार हैं, शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए। बिलखसूस पीर नवाज़ शाह जी तशरीफ़ फरमा है, हमारे इलाके की सफ़े अज़ा की ज़ीनत भी हैं। मालिक उनकी ज़िंदगी दराज फरमाए, सेहत कामला वजल अता फ़रमाए। दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाने के लिए बेहतरीन सहारा दरूद कलें मिल के बावाज़ बुलंद सलावात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। इजाज़त है जी, ज़िक्र पाक शुरू किया जाए। माहौल बड़ा अच्छा बन गया और अक्सरियत में एक बात करता रहता हूँ कि बंदे की भूख दो किस्म की होती है, एक रूहानी, एक जिस्मानी। जिस्मानी वो है जो बंदे कर रहे हैं, रूहानी वो है जो मजलिस हुसैन से मिलती है। जी बहुत शुक्रिया, जिसने सर भी हिलाया उसका मकरूज़ हूँ, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा साथ दीजिएगा बंदे। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह सरकार, बिस्मिल्लाह। मालिक आपका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। भूख दो किस्म की होती है, एक रूहानी, एक जिस्मानी। जिस्मानी वो है जो बंदे वहाँ खा रहे हैं, रूहानी भूख का इलाज सिर्फ मजलिस शब्बीर है। मजलिस, जी मेहरबानी, मजलिस हुसैन रूहानी रूह का इलाज है। हाथ उठाइए हैदरी, मेहरबानी सैयदी, बहुत शुक्रिया। हम पे आम तौर पे एतराज़ किया जाता है कि शियों की मजलिस में हम जाना तो चाहते हैं लेकिन वहाँ कुरान नहीं पढ़ा जाता, वहाँ रसूल का फरमान नहीं पढ़ा जाता। आते हैं बस दो चार बातें करते हैं, फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, मुसाहिब पढ़ते हैं, चली जाते हैं। आओ जितने अज़ादारान इमाम हुसैन बैठे हैं इनको मैं गवाह बना के कहने लगा हूँ, हम जिस तरह कुरान पढ़ते हैं इस तरह पढ़ना किसी को नहीं आता। जी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जिस तरह कुरान सुनते हैं इस तरह सुनना किसी को नहीं आता, क्योंकि मुसलमानों के 73 फ़िरक़ों में वाहिद शिया हैं जिनका पीर नौके नेज़ा पे कुरान पढ़ चुका है। जी मेहरबानी, जी बहुत शुक्रिया। या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मालिक अपनी लारैब किताब, बेऐब किताब जिसमें शक नहीं, शक करने वाला काफिर है, उसमें इरशाद फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। ऐ मेरा महबूब अहमद मोहम्मद, पूरी कायनात तेरे कसीदे पढ़ती है ना,
तेरी नातें पढ़ती है ना, कितने शिया बैठे हो, तेरे कसीदे पढ़ती है ना, तेरी नातें पढ़ती है ना, मैं अल्लाह तुझे हुक्म देता हूँ अपनी वमा यंतिक़ु ने हवा वाली ज़ुबान से मेरे इब्राहीम का जिक्र कर। मालिक वो इब्राहीम है क्या? फरमाया इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, बेशक वो मेरा नबी भी था और सिद्दीक भी था। जी बहुत शुक्रिया, मौला इन हाथों को सलामत रखे। जी बहुत शुक्रिया, मेरा नबी भी है सिद्दीक भी है। अब परेशानी बन गई, नबी भी है और सिद्दीक भी है। आओ सारे मिलके सवाल करें, मालिक नबी की तो समझ आती है, तेरा नबी है, मालिक क्या आदम? फरमाया सिद्दीक है। नूह? फरमाया सिद्दीक है। मूसा? फरमाया सिद्दीक है। याकूब यूसुफ? फरमाया सिद्दीक है। मालिक अच्छा ईसा? फरमाया सिद्दीक है। कमर अब्बास हैदरी बात को ख़त्म कर, आदम से लेके ख़ातम तक मेरे सारे ही नबी सिद्दीक हैं, मेरे सारे ही नबी सिद्दीक हैं। मालिक जब तेरे सारे नबी सिद्दीक हैं फिर अलहदा करके क्यों कहा इब्राहीम का जिक्र कर, वो मेरा सच्चा नबी है? फरमाया इसलिए कि इसने बुत तोड़े थे, इसलिए कि इसने बुत तोड़े थे, इसलिए कि इसने बुत तोड़े थे। मैं क़यामत तक बताना चाहता हूँ मुसलमानों, याद रखना बुत तोड़ने वाला सिद्दीक होता है, बुत पूजने वाला सिद्दीक नहीं होता। जी बहुत शुक्रिया, जी मेहरबानी हैदरी, जी बहुत शुक्रिया। बुत तोड़ने वाले सिद्दीक हैं। मालिक आपकी ज़िंदगी दराज फरमाए, बिस्मिल्लाह। बुत तोड़ने वाले सिद्दीक हैं। जी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैंने कुरान से बात की है, कुरान के मुतल्लिक मैंने 2 अहादीस पढ़ी हैं, किबला आपकी ताईद लेके 2 अहादीस पढ़ी हैं। वो मैंने रजब के मजालिस में भी पढ़ी हैं, जश्नों में भी पढ़ी हैं। मुझे लुत्फ़ ही इतना आता है क्योंकि जो अली वाला होता है ना उसे कुरान समझ भी आता है, रसूल का फरमान भी समझ आता है, और कुरान जो कहता है वो सिर्फ उसे ही समझ आता है। 2 अहादीस मैंने पढ़ी हैं, वो आपकी गोशे गुजार करने लगूं। मेरे नबी ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, ये ऐसा हवाला है हर घर में मिलेगा। जिस घर में केबल है ना बाबा जी, जिस घर में केबल है ना उस घर में आपको ये हवाला मिलेगा। मेरे सैयद सरदार हैं, कोट संदा से तशरीफ़ लाए हैं, मालिक इनकी ज़िंदगी दराज फरमाए, बेटे को दुआ देने के लिए हाजिर हैं। उसमें 2 हदीसें आती हैं। चैनल कौन सा है? मदनी चैनल, मदनी चैनल। अज़ान मगरिब के बाद 2 अहादीस चलती हैं। पहली हज़रत अबू हुरैरा से। हज़रत अबू हुरैरा, कितने अली वाले बैठे हो? हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कुछ कारी ऐसे हैं वो कुरान पढ़ते जाते हैं, कुरान उन पर लानत करता जाता है। कुछ बंदे हैं नतीजा ज़ाया कर गए, कुरान पढ़ते जाते हैं, कुरान उन पर लानत करता जाता है। दूसरी है उनस बिन मालिक से। उनस बिन मालिक कहते हैं कुछ कारी ऐसे हैं वो कुरान पढ़ने के लिए अपने मुंह से लफ्ज़ निकालते हैं, कुरान उनकी हलक में अटक जाता है, कुरान उनकी हलक में अटक जाता है। आओ सारे मिल के सवाल करें, कुरान तू तो आया था हिदायत देने के लिए, अटकता क्यों है? लानत क्यों करता है? अटकता क्यों है? लानत क्यों करता है? तू तो आया था हिदायत देने के लिए, तू तो आया था जहलियत से निकाल के जन्नत देने के लिए, तू अटकता क्यों है? लानत क्यों करता है? अटकता क्यों है? लानत क्यों करता है? कुरान की आवाज़ आई, कमर अब्बास हैदरी तूने नबी की वो हदीस नहीं सुनी जिसमें नबी ने फरमाया था अल कुरान मा अली व अली मा अल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। जब भी मुझे कोई पढ़ने के लिए अपने मुंह से लफ्ज अदा करता है मैं उसके दिल में देखता हूं, अगर अली हो दिल में उतर जाता हूं, वरना लानत करके वापस चला जाता। इन हाथों की खैर। जी बहुत शुक्रिया। या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अटकता क्यों है? जी मेहरबानी, जी मेहरबानी, बिस्मिल्लाह। या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नहायत ही अच्छा पढ़ने वाले मेरे बाद तशरीफ़ फरमा हैं मेरे वाजिबुल एहतराम आमर इफ्तिखार तारड़ साहब, मौला के शायर भी हैं और बेहतरीन कलाम पढ़ते हैं। इनसे दुआ लेने के लिए 2-4 और जुमले पढ़ दूँ? जी मेहरबानी, जी मेहरबानी। इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया। सिद्दीक का माना है सच्चा। सिद्दीक किसे कहते हैं? सच्चे को। थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा। सिद्दीक किसे कहते हैं? सच्चे को। हर मोहल्ले में आपको 2-4 सिद्दीक भी मिलेंगे
सदीका भी मिलेंगी। हमारे मुआशरे की ये हालत है, जो ज़्यादा झूठ बोले उसका नाम सिद्दीक होता है। ऐसा है या नहीं? जी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। साउंड वाले भाई आपने भी दुआ दे दी, बस मेरी हाज़िरी हो गई। जो ज़्यादा झूठ बोले उसका नाम सिद्दीक होता है। नहीं, हमें काफिर ना कहो, अगर बात करनी है तो दलील लेके आओ। शिया सिद्दीक किसे कहते हैं? उसे सिद्दीक मानो, उसे मानो, उसे मानो। आओ मैं बताऊं, शिया सिद्दीक उसे कहते हैं जो कह दे वो हो जाए। जी बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी चाचा जी, जी मेहरबानी। शिया सिद्दीक उसे कहते हैं जो कह दे हो जाए। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को सिद्दीक कहा। इब्राहीम सिद्दीक है। इब्राहीम ने किया क्या था? बुत तोड़े थे। जब मैंने यहाँ पे पहुँचना है ना, जो कह देता है वो हो जाता है, मिंबर मैंने इन्हें दे देना है। हज़रत इब्राहीम ने बुत तोड़े थे। क्या ईंट से तोड़े थे? जी मेहरबानी, कुल्हाड़े से। शिया बैठे हैं, तफसीर पढ़ने वाले बैठे हैं, और शियों का बच्चा बच्चा भी आलिम होता है। मिंबर हुसैन का दरस ये है कि जो मसला किसी बूढ़े को नहीं ना आता, वो इस बच्चे को आता है, क्योंकि ये मजलिस हुसैन में आने का नतीजा है। हज़रत इब्राहीम ने बुत तोड़े। किसी से? कुल्हाड़े से। कुल्हाड़े से बुत तोड़ के कुल्हाड़ा फेंक दिया था? नहीं, जो सबसे बड़ा बुत था ना, उसके कंधे पे रख दिया। सबसे बड़े बुत के कंधे पे रख दिया। कितने शिया बैठे हो? अल्लामा तालब जौहरी साहब का जुमला है, सबसे बड़े बुत के कंधे पे रख के खुद चले गए। अल्लामा तालब जौहरी साहब को इस जुमले का सवाब पहुंचे। वो कहा करते थे, अल्लाह लानत करे इस बड़े बुत पे, ये हर जगह रहता है। कुछ बंदे पीछे रह गए, कुछ बंदे पीछे रह गए। जी मेहरबानी, अल्लाह लानत करे इस बड़े बुत पे। जहाँ पे बुत हों ये साथ साथ रहता है। हज़रत इब्राहीम चले गए, कौम वापस आई मेले से। आगे देखा, किसी का हाथ, किसी का बाजू, किसी का नाक, किसी की टांग टूटी पड़ी है। अच्छा मैं और इशारा आसान कर दूं। आके उन्होंने देखा, जो हमें रोटी देता था उसका अपना हाथ कोई नहीं। जो हमें रोटी देता था उसका अपना हाथ कोई नहीं। मुसलमानों, बस इसीलिए हमने रसूल के कहने पे अली को यदुल्ला माना है। इससे ज़्यादा तफसीर नहीं कर सकता। वो परेशान हो गए, ये किसने किया? हमारे पीरों का बेड़ा गर्क हो गया। किसने किया? सूरह अंबिया की तफसीर के लफ्ज़ हैं। एक बंदा बोला था काफिर, उसने कहा हो ना हो ये काम इब्राहीम का है, हो ना हो ये काम इब्राहीम का है। शिया हो बंदा खामोश रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मजलिस हुसैन में आगे खामोश बैठा रहे। हो ना हो ये काम इब्राहीम का है। था काफिर, लेकिन इतना जानता था, तोड़ सकता वो है जिसने खुद कभी ना पूजे हों। जी मेहरबानी, जी बहुत शुक्रिया। तोड़ सकता वो है जिसने खुद कभी ना पूजे हों। ये किसने किया? इब्राहीम ने। काफिर परेशान हुए, अब क्या करें? एक जोशीला काफिर बोला, उसने कहा मैं इब्राहीम को नहीं छोड़ूंगा। इसकी ये जुर्रत, इसने हमारे पीरों का बेड़ा गर्क कर दिया, इसने हमारे पीरों को तोड़ के रख दिया। इसकी ये जुर्रत, मैं इब्राहीम को नहीं छोड़ूंगा। ये कह के अभी 2 कदम चला था। जिसकी माँ शिया है वो दुआ दे दे, यहीं पे आपको सलाम करने को दिल चाहेगा। उसने कहा मैं इब्राहीम को नहीं छोड़ूंगा। अभी दूसरा कदम इसने उठाया था, या पीछे से एक काफिर ने कंधे पे हाथ रख के कहा इब्राहीम की तरफ बाद में जाना, पहले अपने पीर की मैयत उठा ले, क्योंकि उन मुरीदों पे लानत होती है जो पीर की मैयत छोड़ जाए। जी मेहरबानी, जी बहुत शुक्रिया, जी मेहरबानी। मौला इन हाथों को सलामत रखे, सैयदा आपको किसी का मोहताज ना करे। मैं नहीं छोड़ूंगा। 2-4 काफिर इकट्ठे होके, बल्कि इस तरह कह दूं पूरा कबीला इकट्ठा होके हज़रत इब्राहीम के दरवाजे पे पहुंचा। हज़रत इब्राहीम के दरवाजे पे पहुंचे, इन्होंने आगे दस्तक दी। अब तारीख के लफ्ज़ हैं, नज़र मौला ज़ाया ना कीजिएगा। हज़रत इब्राहीम के दरवाजे पे पहुंचे, इन्होंने दस्तक दी। अंदर से तारीख कहती है 14वीं के चांद से ज़्यादा रोशन चेहरे वाला जवान घर से बाहर आया। जद्दे सादात हज़रत इब्राहीम बाहर आए। बंदे हमसे एक सवाल करते हैं, जी सैयदों की अलामत क्या है? सैयद किसे कहते हैं? क्या जिसका रंग सफ़ेद हो उसे सैयद कहते हैं? नहीं, रंग सफ़ेद भी हो सकता है, रंग काला भी हो सकता है। पीर रेहान शाह जी, रंग सफ़ेद भी हो सकता है, रंग काला भी हो सकता है।
ये होता है आबो हवा की वजह से, आबो हवा की वजह से। आपने उधर तवज्जो नहीं करनी, मेरी माएँ बहनें हैं, मैं अपील करूँगा ज़रा खामोशी इख्तियार कीजिएगा। रंग काला भी हो सकता है, सफ़ेद भी हो सकता है। आबो हवा ठंडी हो, रंग सफ़ेद, आबो हवा गर्म हो, रंग काला। सैयद की अलामत क्या है? आओ मैं बताऊं सैयद की अलामत क्या है। हज़रत इब्राहीम के दरवाजे पे पहुंचे, इब्राहीम को बुलाया, इब्राहीम को कहने लगे आ अंता इब्राहीम, क्या तू इब्राहीम है? हज़रत इब्राहीम ने फरमाया देखो मेरा तरीका ये है, अपना हो या बेगाना, जब भी कोई मेरे दरवाजे पे आता है ना, मैं पहले लंगर खिलाता हूँ फिर काम पूछता हूँ। मैं उसे पहले लंगर खिलाता हूँ फिर काम पूछता हूँ। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया मैं खाना ले आऊँ। आए किस लिए थे बोलिएगा ज़रा? लड़ने के लिए, हज़रत इब्राहीम से बदला लेने के लिए। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया खाना ले आऊँ, ले वो। आपने तवज्जो की? जी मेहरबानी। खाना ले आऊँ, ले आओ। हज़रत इब्राहीम ने भुना हुआ बछड़ा इनके सामने ला के रखा। बंदे साढ़े को पुछते ने किवें एक एक ऊँट खा जाते हैं? एन जी खाते सारे। जी मेहरबानी, जो बंदा पहुंच गया उसे सलाम करता हूँ। वो उन्होंने भुना हुआ बछड़ा रखा, सारे बैठ के खाने लगे। जब आखिरी बूढ़ा, मेरा ख्याल है अब मैंने पढ़ा तो नहीं, तारीख में नहीं मिलता, था बूढ़ा 60-70 साल उम्र होगी, था काफिर। आप पीछे रह गए, बेनियाजी कर गए, था काफिर। हज़रत इब्राहीम ने पूछा किस लिए आए थे? वही उठा, बूढ़ा जल्दी से उठा, अभी आखिरी लुकमा इसके मुंह में था, देख के कहने लगा इब्राहीम तेरा डबल बुरा हो, इब्राहीम तेरा डबल बुरा हो। हज़रत इब्राहीम ने कहा किस लिए? कहने लगा पहले इसलिए बुरा हो कि तूने हमारे पीरों का बेड़ा गर्क कर दिया, तूने हमारे पीरों का बेड़ा गर्क कर दिया। डबल बुरा किस लिए? कहने लगे डबल बुरा इसलिए हो, हम आए थे तुझसे झगड़ा करने के लिए और तूने अपने ही घर का नमक खिला दिया। तेरी निगाह में काफिर है, नमक हराम नहीं। जी मेहरबानी, जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तेरी निगाह में काफिर हैं, नमक हराम नहीं। यहाँ पर रुक के एक जुमला कहने लगूँ ताकि हर बंदा इबादत में शामिल हो जाए। ये ज़मीन, इसमें उगने वाली सारी चीज़ें, आसमान, बहने वाला पानी, ये हक महर है जनाब सैयदा का। ऐसा है या नहीं बोलिएगा? ये हक महर किसका है? जनाब सैयदा का। यानी हर चीज़ है जनाब सैयदा की। बंदा खाता है जनाब सैयदा का, बंदा पीता है जनाब सैयदा का, खाता भी सैयदा का है, पीता भी सैयदा का है। अब जुमला सुनिएगा। काफिर कहने लगे तेरी नज़र में काफिर हैं, नमक हराम नहीं। इब्राहीम हम तेरे खुदा को नहीं मानते, इब्राहीम हम तेरे खुदा को नहीं मानते। नज़र मौला, जुमला ज़ाया ना कीजिएगा। जितने अली वाले बैठे हैं, इब्राहीम हम तेरे खुदा को नहीं मानते, इब्राहीम हम मानते हैं हम काफिर हैं, बुतों को पूजने वाले हैं। लेकिन इतना जानते हैं बंदा जिसका खाए उसी से झगड़ा शुरू कर दे। बातें दो ही हो सकती हैं, या नमक हराम है या नस्ल हराम है, या नमक हराम है या नस्ल हराम है। मुसलमानों हम भी 1400 सालों से यही समझाते हैं, जो ज़हरा का खा के अली को भौंके, या नमक हराम है या नस्ल हराम। जी मेहरबानी, जी बहुत शुक्रिया। या अली अलैहिस्सलाम। जी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अपने इलाके में इतनी दुआ, अपने इलाके में इतनी दाद गनीमत से कम नहीं। मैं आपका मकरूज़ हूँ। इजाज़त है एक दो जुमला कहा जाए। सिद्दीक किसे कहते हैं? सद्दे को। सच्चा किसे कहते हैं? जो कह दे। याद है पहला जुमला? जो कह दे वो हो जाए। बादशाह अली मिंबर कूफा पे बैठे थे। बादशाह अली गनीमत का माल तकसीम कर रहे थे। एक बंदा बड़ा काला जा उठा, उठ के आखन लगा या अली मिज़ान में झोल है। एक ही जुमला कहना है, सच्चा किसे कहते हैं? जो कह दे वो हो जाए। या अली मिज़ान में झोल है। अली ने मुस्कुरा के फरमाया अब ये भी वक्त आना था कुत्ते अली को भौंकेंगे। हाय हाय, जी मेहरबानी, जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिर बंदों ने देखा, वो कुत्ता बन के निकला, देखा कुत्ता बन के निकला।
बादशाह अली खुतबा दे रहे थे। मेरे बादशाह अली ने फरमाया जिसने बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह 10 मार्च इंशाल्लाह भाई के पास भी हाज़िरी होगी बानी की हैसियत से। बात कहाँ पहुँची थी? मौला अमीरुल मोमिनीन पे। बादशाह अली ने मिंबर कूफा पे बैठ के, किताब का नाम है आरोज़े मारिफत, आरोज़े मारिफत। बादशाह अली मिंबर कूफा पे बैठ के खुतबा दे रहे थे। मेरे मौला ने फरमाया जिसने कुत्ता पाला उसने 70 अंबिया का कत्ल किया। पिछले बंदे परेशान हो गए ना, किधरे शौकीन तो नहीं बैठे कोई हैं? बिस्मिल्लाह। मैंने अच्छा मैं आगे जाकर बताने लगूँ, परेशान नहीं होना। मेरे मौला ने फरमाया जिसने कुत्ते को रोटी डाली उसने भी 70 अंबिया का कत्ल किया। और अंबिया भी आम नहीं, उनमें पहला आदम है, आखिरी मोहम्मद है। देहाती उठा, कौन शिया है जो मेरा इस फिक्र पे खामोश रह जाए? देहाती उठा, उसने हाथ बांध के कहने लगा मौला हमारी मजबूरी है, मैं भेड़ बकरियां पालता हूँ, आजड़ी हूँ, भेड़ बकरियां पालता हूँ। अगर मैं कुत्ता ना पालूँ भेड़िए हमला कर देते हैं, भेड़िए हमला कर देते हैं। मौला मजबूरी है कुत्ता पालना। मेरे मौला ने फरमाया बंदा खुदा मैंने उस कुत्ते की बात नहीं की। जी मेहरबानी, जी बहुत शुक्रिया। मौला ने हाथों को सलामत रखे। मैंने उस कुत्ते की बात नहीं की। कदमों पे हाथ रख के कहने लगा मौला कुत्ते से मुराद तो कुत्ता होता है, फिर आपने किस कुत्ते की बात की? मेरे मौला ने फरमाया बंदा खुदा याद रखना मैंने 4 टांगों वाले कुत्ते की बात नहीं की, मैंने 2 टांगों वाले कुत्ते की बात की है, मैंने 2 टांगों वाले कुत्ते की बात की है। कहने लगा मौला 2 टांगों वाला कुत्ता कौन सा? मेरे मौला ने फरमाया बंदा खुदा याद रखना 2 टांगों वाला कुत्ता वो है जो खाता भी अली का है, भौंकता भी अली का है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। या अली या अली मेरे टाइम से अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है, शायद फ़ज़ाइल पे ही छोड़ जाऊं 2-4 मिनट में इंशाल्लाह। जो कह दें, जी मेहरबानी, जो कह दें वो हो जाए, सिद्दीक उसे कहते। मेरे मौला को बुलाया था फ़िरौन शाम ने, अली का बेटा है, हुसैन का भी इमाम है। फ़िरौन शाम ने दावत दी, मेरे मौला गए। पहले अबू जहल एंड कंपनी की तारीफ़ें होती रहीं, अभी सुफियान एंड कंपनी की भी तारीफ़ें चलती रहीं। मेरे मौला को एक बंदा कहने लगा आप भी जाएं ना, अपने बारे में कुछ बताएं। मेरे मौला मिंबर पे पहुँचे। मिंबर पे पहुँचे, एक बंदा बोल के कहने लगा एक जुमला है, नज़र मौला आप इस जुमले को ज़ाया ना कीजिएगा, वाजिबुल एहतराम बैठे हैं, मेरे हिस्से की दाद आपने मुझे दे दी। अब इस फ़िक्रे को आपने अपने भाई का, अपने नौकर का फ़िक्रा समझ के सुनना है और जितना हक बने झोली में दुआ डाल देनी है। मेरे मौला को उसने बुलाया, मेरे मौला मिंबर पे पहुँचे। मेरे मौला ने अभी तकरीर शुरू नहीं की, एक बंदा कहने लगा हसन पहले अपना तारुफ करवा, तू कौन है, पहले अपना तारुफ करवा। मेरे इमाम ने फरमाया पहले तू बता तू कौन है? कहने लगा मैं अमर इब्ने आस। मेरे मौला ने फरमाया तू अमर इब्ने आस है? करीब आ, मैं आदल बाप का आदल बेटा हूँ, मेरे करीब आ, मिंबर पे खड़ा हो, पूरे मजमे को बता तू कौन है? कहने लगा मैं अमर इब्ने आस। मेरे मौला ने फरमाया ये वही आस नहीं जिसने मेरे नाना को अबतर होने का ताना दिया था, जिसने मेरे नाना को बे औलाद होने का ताना दिया था? कहने लगा हाँ ये वही आस है। मेरे मौला ने फरमाया फिर तूने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान कहता है इन्ना शान कहवल अबतर, मोहम्मद तेरा दुश्मन बे औलाद है, मोहम्मद तेरे दुश्मन की औलाद कोई नहीं, मोहम्मद तेरे दुश्मन की औलाद कोई नहीं। मेरे मौला ने फरमाया बंदा खुदा कुरान तेरे बाप को बे औलाद कहता है, तू किसकी औलाद है? जी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया। कुरान तेरे बाप को बे औलाद कहता है, तू किसकी औलाद है? जो कह दें वो हो जाए। ये पर्दा लगा है, पर्दे के उस तरफ बैठी हैं हमारी माएँ बहनें, इस तरफ ये सारे बैठे हैं मर्द हजरात मेरे सामने। पर्दे के पीछे हैं हमारी माएँ बहनें, मजलिस सुन रही हैं। अपने इर्द गिर्द देखें, कोई मस्तूर बैठी है? नहीं। सिद्दीक किसे कहते हैं? जो कह दे वो हो जाए।
मेरे मौला ने अभी खुतबा शुरू नहीं किया था, एक बंदा मौला अली को भौंका था। मेरे मौला ने फरमाया मैं चाहूँ ज़मीन को आसमान कर दूँ, आसमान को ज़मीन कर दूँ, मर्द को औरत कर दूँ, औरत को मर्द कर दूँ। वो बंदा बकवास करके कहने लगा हसन ये कैसे हो सकता है? मेरे मौला ने फरमाया औरत हो के मर्दों के मजमे में आते हुए शर्म नहीं आती? आय हाय जी, मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आखिरी फिक्रा इसी पे सलाम। मेरे हिस्से की मजलिस हो गई। मेरे मौला ने फरमाया औरत होके मर्दों के मजमे में आते हुए शर्म नहीं आती? क्या मुझे ये बताएं, कद उसका लंबा था, जब औरत बन गई कद छोटा हो गया? कद लंबा ही रहा, हाथ यहां आ गए। पता नहीं मैं समझा सका हूं या नहीं। कद लंबा ही था, हाथ यहां आ गए। उसने इधर उधर देखा। फिक्रा बहुत कमाल है, अगर समझ जाए तो। देख के कहने इधर उधर देखा, फिर अपने आप को देखा, अपने आप को देखा, उठा था दौड़ पड़ी, उठा था दौड़ पड़ी, उठा था दौड़ पड़ी। अल्लाह करे वो बंदा शिया ना हो जो अब भी ना बोल सके। उठा था दौड़ पड़ी, उठा था दौड़ पड़ी। मेरे मौला ने पीछे से आवाज दे के कहा ओ इब्ने अली को भौंक के कहाँ जाती है? यहाँ रुक ताकि जमाना देखे। जो भी मेरे बाबा अली की विलायत को भौंके वो कद का लंबा भी हो तो तबीयत का जनाना होता है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, नहायत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। अली की विलायत के लिए अली के बेटे ज़िबा हो गए, अली की बेटियां कैदन बन गईं। अल्लाह आपकी हाय कबूल फरमाए। फ़ज़ाइल मैंने अपने हिस्से का पढ़ लिया, जितना वक़्त दिया गया था बिल्कुल वो वक़्त भी करीब है। एक दो फ़िक्रा सुने मुसाहिब का, ताकि जो शाम से मखदूमा आई है ना वो राज़ी हो जाए। जितने सैयद बैठे हैं, पीर रेहान शाह जी समेत जितने सादात बैठे हैं, माफ़ी मांग के एक फ़िक्रा कहने लगा हूँ। शाम गरीबा से सख्त कोई रात नहीं थी। हुसैन के कत्ल के बाद बीबी मगरिबैन की नमाज़ पढ़ने के लिए मुसल्ला इबादत पे आई। बीबी ने भी तकबीरतुल एहराम के लिए हाथ बुलंद किए थे, या फ़ौरन बीबी कलसूम की आवाज़ आई बहन ज़ैनब नमाज शुरू ना करना, खैमों को आग लग गई। अल्लाह आपकी हाय कबूल फरमाए। सदके जावा जी, सदके जावा जी, सदके जावा। जितने आज़ादार बैठे हो, जितने मातमी बैठे हो, बहन ज़ैनब नमाज शुरू ना करना, खैमों को आग लग गई है। बीबी ने मुसल्ला इबादत को छोड़ा, यतीम इकट्ठे करने शुरू किए। बीबी ने यतीमों को बाहर निकाला। बीबी ने देखा सज्जाद अंदर रह गया, हुसैन की निशानी अंदर रह गई है। जितने मातमी बैठे हैं मातम की तैयारी करो। सज्जाद अंदर रह गया है। बीबी चलती हुई खैमों के करीब आई। या हमीद बिन मुस्लिम नामी बंदा रिवायत करता है, वो कहता है मैं जल्दी से करीब गया, मैंने सर झुका के कहा बीबी इतना करीब ना जा, ये ना हो कोई जलता हुआ खैमा तुझ पे आ जाए। बीबी ने रो के कहा हमीद तू पीछे हट जा, तेरा लगता जो कुछ नहीं। ओ मैं जानू मेरा सज्जाद, तेरा लगता कुछ नहीं। कहता मैं देखता रहा। बीबी जलते हुए खैमों में दाखिल हो गई। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा बीबी ने सज्जाद को पुश्त पे उठाया हुआ था। बीबी जल्दी से खैमों से बाहर आई। खैमों से बाहर आके टिब्बा करबला पे खड़ी होके बीबी ने मक्तल की तरफ मुंह करके कहा भाई हुसैन, और मर्द होके अकबर उठाना बड़ा आसान है, ज़ैनब जैसी मस्तूर होके सज्जाद उठाना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह आपकी हाय कबूल फरमाए। सज्जाद उठाना बड़ा मुश्किल है। सज्जाद को बिठाया करबला की रेत पे। बीबी ने फरमाया बहन कलसूम जल्दी कर, यतीम पूरे कर, यतीम पूरे कर। आखिरी फ़िक्रा इसी पे सलाम करने लगा। जितने मातमी बैठे हैं इतनी हाय करना कि शाम के मुसाफिर राज़ी हो जाए। बीबी ने रो के फरमाया बहन जल्दी कर, यतीम पूरे कर। बीबी ने रेत का मुसल्ला बनाया, तकबीरतुल एहराम के लिए हाथ बुलंद किए। या पीछे से आवाज़ आई बहन ज़ैनब नमाज शुरू ना कर, सकीना गुम हो गई, सकीना गुम हो गई है। सकीना का नाम आया। बीबी ने मुसल्ला इबादत को छोड़ा। बीबी ने जले हुए खैमे की चोब उठाई। बीबी ने मक्तल की तरफ चलना शुरू किया। सबसे पहले अब्बास की लाश पे पहुंची। रो के कहने लगी अब्बास मुझे बता सकीना तो नहीं आई? फरमाया सकीना आई थी, चली गई। दूसरा फिक्रा बीबी ने कहा या अब्बास की लाश तड़पने लगी। बीबी ने रो के फरमाया अब्बास तेरे बाद ज़ैनब पे इतने गम गुजरे हैं। अब्बास एक दर्द है जो क़यामत तक मुझे नहीं भूलेगा। अब्बास की आवाज़ आई मखदूमा कौन सा दर्द है? फरमाया अब्बास
जिस खैमे में तू इजाजत लेके आता था, शिमर घोड़े पे सवार हो के अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन व सय्या।